सो आज की हमारी प्रॉब्लम है। यस यादव लखनऊ से हैं। हाई स्कूल का यानी क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री की ये समस्या है। ठीक है, तो क्या है, प्रूव डेट 1 - sin 60 डिग्री 1 - sin 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 1 - 30 डिग्री अपॉन 1 + 30 डिग्री। तो इनका जो है ये है इनकी प्रॉब्लम। इसके थ्रू हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसमें आर जो है LHS ले लेते हैं या तो फिर RHS ले लेते हैं, कुछ भी ले लो। ठीक है, चलो पहले LHS ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने भैया यहाँ पे LHS ले लिया। LHS लेने के बाद क्या करेंगे, LHS वाला जो हमारा पद है वो लिखेंगे 1 - sin 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा सॉल्व करेंगे इसे। 1 - sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, अपॉन कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक था और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक है मान के चलेंगे, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, और 1/2 हमारा सेम का सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस √3 एकम √3 हो जाएगा, बटे 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बटे, अब 1/2 हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 कट हो जाएगा। ठीक है, बचा के हमारा 2 माइनस √3 बचा, 2 माइनस √3 बचा। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा LHS इतना आया है। ठीक है, इतने पे भी हम छोड़ देंगे इसे। अब हम उठा लेंगे RHS, राइट हैंड साइड उठा लेंगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, 1 - tan 30 डिग्री है अपॉन 1 + tan 30 डिग्री है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, इसमें हमें जो है इनकी वैल्यू पुट करनी है। 1 - tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। ठीक है, फिर इसके बटे 1 + tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, सबको पता है। अब हम इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, एक कम एक, एक कम एक, और इसकी इससे। ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे कुछ नहीं है इसके बटे में, तो एक मान लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें एक कम एक, √3 कम 3 और √3 कम 3, इसकी इससे करा देते हैं, इसकी इससे करा देते हैं और इसकी इससे करा देते हैं, ये होता है। ऐसे ही इधर करेंगे, कुछ नहीं है, एक मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसकी इससे करा देंगे, इसकी इससे करा देंगे और इसकी इससे करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे वाले पेज पे देखते हैं। तो हम सबसे पहले उस वाले जो हमारा वो वाला पद है उसको लिखेंगे। कौन सा पद बचा था, 1 - 1/√3 बचा है, 1 - 1/√3 बचा है, बटे 1 + 1/√3 था। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी करा देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास क्या जाएगा, √3 कम √3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, एक कम एक हो जाएगा, अपॉन √3 हो जाएगा, फिर इसके बटे √3 कम √3 हो जाएगा, प्लस एक कम एक हो जाएगा, अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, इसकी इससे गुणा कर दी तो इतना आ गया, √3 कम √3, माइनस माइनस, इसकी इससे गुणा कर दी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, अभी पीछे बताया था मैंने, तो एक कम एक हो गया। ठीक है, अब इसके बटे लगा लिया, अब इसकी इससे करा देंगे, इस वाले एक से, ये बटे में कुछ नहीं, एक है ना, तो इसकी इससे हो गई, तो √3 कम √3 ही हो गया। ऐसे ही नीचे वाले में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये कट रहा है तो हमने काट दिया, बचा क्या हमारे पास, √3 - 1 बचा, अपॉन √3 + 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट, इनके कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले जो हमारा हर होता है उसको हम ऊपर भी गुणा, उसी उसी मतलब इसी हर से हम ऊपर भी गुणा
इस हर के विपरीत, कॉन्जुगेट का मतलब होता है हर के विपरीत चिन्ह वाला पद। तो इसमें प्लस है, अब माइनस कर देंगे। तो कॉन्जुगेट यानी हर क्या है हमारा, हर √3 + 1 है, तो √3 - 1 करेंगे, क्योंकि इस कॉन्जुगेट में हर के जो हर होता है इसका जो विपरीत चिन्ह होता है, अपोजिट चिन्ह, उसी के साथ हम गुणा कर देते हैं। तो हमने कॉन्जुगेट ले लिया इसका √3 - 1, और इधर ऊपर भी है, जब नीचे हमने करा √3 - 1 तो ऊपर भी हम √3 - 1 से हम गुणा करा देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे √3, एक √3 - 1 ये है, एक √3 - 1 है, तो यहाँ पे कितने √3 - 1 हो गए, 2 √3 - 1 हो गए। तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 √3 - 1 है, एक ये है, एक ये है, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में क्या है, यहाँ पे जो है कौन सा सूत्र बन गया, a+b a-b वाला बन गया, यानी a² - b² होता है a+b और a-b। ठीक है, तो a² - b² वाला सूत्र बन गया। ए का काम क्या कर रहा है, √3 कर रहा है, तो √3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस बी का काम कर रहा है, 1 कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। भाई ये फॉर्मूला आपने तो पढ़ा होगा, a² - b² a+b और a-b। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है नीचे वाले पद में, a+b a+b a-b a-b। ठीक है, तो a² - b² तो a² - b² कर दिया। ठीक है, ऊपर वाले में आपको पता ही होगा कौन सा अप्लाई किया है, ऊपर वाले में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एक पद सेम पद ये है, सेम पद ये है, तो ये टोटल 2 पद हो गए, तो हमने स्क्वायर लगा दिया 2 पदों के कारण। ठीक है, अगर 3 पद होते 3 यहाँ पे 3 लगा देते, यहाँ पे अगर 4 पद होते 4 लगा देते सेम से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको जो है सूत्र में तोड़ देंगे। ये कौन सा सूत्र बन गया, a - b का होल स्क्वायर बन गया, तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² -2ab - 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा नीचे जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे रूट से रूट स्क्वायर से अंडर कट जाता है, सदैव याद रखना। तो हमारा 3 बचा और यहाँ पे -1 बचा। अब आगे देखते हैं, ये यहाँ भी रूट से रूट कट जाएगा, तो हमारा 3 बचेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, प्लस 1 बचेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही रहता है। यहाँ पे -2√3 बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब नीचे क्या बचा, हमारा 2 बचा। अब देखते हैं, 3 1 4 हो गया, -2 हो गया, √3 बचा, बटे में 2। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले वाले पेज पे, अगले वाले पेज पे नहीं, ये अगला स्टेप मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, क्योंकि आगे अगर पेज पे लटेंगे तो फिर ये आपको नहीं दिखेगा, ये वाला पद, फिर वो जो है आपको समझ नहीं आएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन लिया, बचा क्या, 2 निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है ही। और अब हमने इस वाले पद से, कॉमन का मतलब क्या होता है, इस वाले पद से हमने 2 निकाले, इस वाले पद से 2 निकाले, तो यहाँ से 2 निकल गए, तो हमने 2 निकाल लिए। ठीक, 2 तो निकाल लिए हमने, दोनों पद से, यहाँ से भी, यहाँ पद से, यहाँ से भी। तो यहाँ पे ये 4 की जगह पे कितने बचे भाई, 2 निकल गए 4 से, तो 2 बचे, और माइनस का चिन्ह हमारा चल ही रहा है इसमें। फिर यहाँ से जब 2 निकले, ये 2 निकल गए, तो यहाँ पर कितने बचे, √3 बचा खाली, तो √3 कर दिया। ठीक है, और बटे में हमारा 2 चल ही रहा है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 2 माइनस √3। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बचा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम, ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक है, ये हमारा RHS आ गया। ठीक है, अब RHS आ गया, तो हम देखेंगे कि LHS बराबर RHS है या नहीं है। जी हाँ, LHS हमने क्या निकाला था, LHS हमने निकाला था ये देखो, 2 माइनस √3 है। ठीक है, ये हमारा LHS था, और इधर हमारा RHS क्या निकला है, 2 माइनस √3 है, यानी ये जो है यहाँ पर आके एक जैसे हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि LHS प्रूफ हो गया है, LHS बराबर है RHS के, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है इसके थ्रू। ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया। हमने LHS लिया, LHS इतना आ गया, RHS लिया, RHS भी इतना आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।